श्री ओम सत्यनारायण। नमो वैजंतानंद, नमो सुधानंद, नमो आर्यानंद, नमो वज्रानंद, नमो गणेशानंद। मंगलम भगवान वीरो मंगलमो भस्मोगनी, मंगलम कुंद आदि और जैन धर्मोस्त मंगलम। शर्व मंगल मांगल्यम सब कल्याण कारकम, प्रधानाम सधर्मानाम जैनम जयंतु शासनम, जैनम जयंतु शासनम। चिदानंद चिद्रूप जो जिन परमात्म दे, सिद्ध रूप सुध सुध जो नमो ताहि कर से। परमात्म निज वस्तु जो गुण अनंत में सु, ताहि प्रकाशन के निमित्त बंधु देव प्रभु। परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ है। इसमें 18 नंबर की आज श्लोक है। जो निभाऊ ने पर हरई, जो पर भाऊ ने लई, जानई सयलूरी निचु, पर सो सियो संतु हवई। आगे फिर उसी परमात्म तत्व का कथन करते हैं, जो अनंत ज्ञान आदि रूप अपने भावों को कभी नहीं छोड़ता। जो निज भाव न परिहरी, अर्थात जो अपना निज भाव है, सहज भाव है, शांत भाव है, निरुपाधि भाव है जिसमें कोई उपाधि नहीं है, निर्विकल्प स्वभाव है जिसमें कोई विकल्प नहीं है, निरपेक्ष स्वभाव है जिसमें किसी की अपेक्षा नहीं है। ऐसा जो अपना निज भाव है, अनंत ज्ञान आदि रूप अपने भावों को कभी नहीं छोड़ता, अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। और देखा जावे प्रत्येक वस्तु जो उसका निज स्वभाव है, सहज भाव है, अनेक प्रकार के कान, लाखों कान उपस्थित होने पर भी वो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकता। लाखों कान उपस्थित हो जाए विपरीत, तो भी वो अपना जो उसका निज स्वभाव है, सहज स्वभाव है, स्वाभाविक है, वो ऐसे अनेक प्रकार के विपरीत कान मिलने पर भी अपना जो निज स्वभाव उसको छोड़ता नहीं है। क्यों? अगर वो अपने स्वभाव को ही छोड़ दे तो वस्तु का भाव होगा, और वस्तु का भाव होगा तो एक वस्तु के भाव में सभी वस्तुओं का भाव हो जाएगा, और वो पर वस्तु उस स्वभाव को नष्ट करने में कान बनेगी। जबकि निज स्वभाव में पर वस्तु का, पर भाव का, काल का, क्षेत्र का, भाव का प्रवेश नहीं होता। उन सब पर दर क्षेत्र काल का या भाव का जितना भी प्रवेश है वो भावों तक सीमित है, अवस्था तक सीमित है, स्वभाव में प्रवेश नहीं है उसका। स्वभाव में तो स्वभाव का उसके गुणों का ही प्रवेश है, अन्य का प्रवेश नहीं है। जो निज भाव अनंत ज्ञान आदि रूप, अनंत ज्ञान को जो पुंज है, अपने भावों को कभी नहीं छोड़ता। तो यहाँ कभी से माने अनादिकाल से अनंत काल तक जो उसका दर्व, स्थायी दर्व है, वो अपना स्थायीपना, अपना सत्यपना, अपना होनापना, अपना टिकनापना कभी नहीं छोड़ता। पर्याय भले ही बदलती रहे, क्षेत्र भले ही बदलते रहे, भाव बदलते रहे, लेकिन स्वभाव नहीं बदलता। उसका नाम स्वभाव है। ऐसे उस स्वभाव का निर्णय कर, ऐसे उस स्वभाव का निर्णय करके सावधान कर कि जो पलटने वाली वस्तु है वो मेरी वस्तु नहीं है, और जो पलटने को जानती है, अपरिणाम स्वभावी है, वो वस्तु में हूं। जो दूसरे के द्वारा उत्पन्न नहीं हुई और किसी दूसरे से नष्ट नहीं होती, वो वस्तु में हूं। तो ऐसी जो मेरी वस्तु है, तो उसमें जब
नाश नहीं होती, उत्पात नहीं होती, तो मैं भय किसका करूं? निशंक हूं। ऐसा आचार्य भगवंतों ने कहा, योगेंद्र देव ने प्रभाकर भट्ट को कहा कि हे प्रभाकर भट्ट, ऐसी वस्तु को सुनकर तू उसका निर्णय कर, और निर्णय कर कर निशंक हो जा। कि प्रभु निशंक कैसे हो कि तेरी वस्तु कुछ नहीं होने वाला, तू ऐसा निशंक हो जा। जैसे विपरीत कान मिलने पर भी सोने का पीलापना, चिकनापना, ठोसपना कहीं जाता नहीं है कीचड़ में जाने के बाद भी। खान में फिट काली में सहित पड़ा, लेकिन उसके स्वभाव को कोई नहीं उल्लंघन कर सकता, स्वभाव का उल्लंघन नहीं होता। मिस्री अपने मिठासपने को नहीं छोड़ती, जल अपने शीतलपने को नहीं छोड़ता। भले ही अग्नि आदि का निमित्त पाकर उस तत्समय की पर्याय उसम रूप है, तत्समय उस समय की पर्याय, लेकिन सदा काल उसम रूप नहीं रहेगी। और उसम रूप होते हुए भी जो उसका शीतल स्वभाव है जल का, वो कहीं चला नहीं गया, मात्र तिरोभूत हो गया। ऐसे ही अपना जो ज्ञायक स्वभाव चैतन्यमयी तत्व है, आनंदमयी तत्व है, शांत स्वरूप है, उसका जो निस्वभाव है जाननपना, वो कहीं चला नहीं गया। कर्म के उदय में मोह राग देश रूप पणमन करते हुए, नारद यदि मनुष्य आदि अवस्था रूप ध्यान करते हुए, जो उसका एक ज्ञायक भाव है, शांत भाव है, वो कहीं चला नहीं गया, नष्ट नहीं हो गया, बदल नहीं गया, वही का वही, वही का वही मौजूद है। मात्र उस तरफ दृष्टि नहीं है, दृष्टि नहीं है। बदलते हुए भावों पे दृष्टि है, बदलते हुए संयोगों पे दृष्टि है, बदलते हुए छेद पे दृष्टि है, बदलते हुए काल पे दृष्टि है। लेकिन उन सबको जो जानने वाला है, जो नहीं बदलता, उस पे दृष्टि नहीं जाती अनादिकाल से। और बदलती वस्तु कहता है कि मैं बदल गया, मैं बदल गया, मैं बदल रहा हूं, मैं बड़ा हो गया, मैं बड़ा हो रहा हूं। कि मैं बड़ा हो रहा हूं कि बड़ा होने का ज्ञान हो रहा है, मैं कमजोर हो रहा हूं कि कमजोर होने का ज्ञान हो रहा है। ऐसा वहां उसको भिन्न भिन्न बने ज्ञान नहीं है। भाव बदल रहे कि भाव बदलने पने का ज्ञान हो रहा है, लेकिन भावों को ही जानकर मत, अपना भावों को ही मत जानकर ये मैं बदल रहा हूं, ये मैं बदल रहा हूं, ऐसी विपरीत दृष्टि करके, खोटी दृष्टि करके कह रहे हैं कि अनंत का अनादिकाल से जीव तो अपने स्वभाव से भ्रष्ट है। स्वभाव नष्ट नहीं हुआ, भ्रष्ट है। भ्रष्ट कहा, स्वभाव नष्ट नहीं कहा, कि स्वभाव नष्ट हो ही नहीं सकता। निबोध के पर्याय में जाने के बाद भी नष्ट नहीं हो सकता। वस्तु है ना, वस्तु का कभी अभाव नहीं होता, और वस्तु का परिणाम वस्तु में ही होता है। वस्तु अपने आधार से टिकती है, वस्तु अपना कार्य किसी दूसरे को नहीं देती, वस्तु का कार्य वस्तु को ही देती है। ऐसी ठोस वस्तु जो अनंत गणों के समुदाय रूप वाली जो वस्तु, उसको वस्तु कहते हैं, जिसमें दूसरे का प्रवेश नहीं। अरे जिनमें अपने भावों का ही प्रवेश नहीं, दूसरे की तो बात छोड़ो, औदायिक औसम छौक झाई भाव का भी प्रवेश नहीं है उस वस्तु में। अगर औदायिक भाव का प्रवेश हो जाता उस वस्तु में, तो राजा सैनिक को जो कहना बोलो सातवें नरक के भाव हुए, तब भी वह छूता था। तब उन भावों से, उन भावों की पहुंच नहीं थी वहां तक उस वस्तु से, लेकिन उन भावों की पहुंच नहीं थी, लेकिन दृष्टि की पहुंच होती है। दृष्टि पहुंचने के बाद फिर परिणति की पहुंच होती है। ऐसा जो ये कह रहे हैं, जो अनंत ज्ञान आदि रूप अपना जो निज भाव है, स्वभाव भाव है, चैतन्य भाव है, परमपानिक भाव है। परमपानिक भाव कहो, चैतन्य भाव कहो, एक ही बात है। आज तक नहीं छोड़ा, कभी नहीं छोड़ा, कभी नहीं छोड़ा, कभी नहीं छोड़ेगा, दोनों बात है। आज तक नहीं छोड़ा निस्वभाव को, और आगे भी नहीं छोड़ेगा। तो इस बात की श्रद्धा करने पर, ज्ञान में निर्णय होने पर श्रद्धा होती है,
अश्रद्धा होने परिणति निशंक होती है। बिना श्रद्धा हुए परिणति निशंक नहीं होने की, और निर्णय हुए बिना श्रद्धा नहीं होगी। अपनी वस्तु का निर्णय, ठोस निर्णय, उस निर्णय में कमी नहीं हो, कभी नहीं छोड़ता और कभी नहीं छोड़ेगा। और जो काम क्रोध आदि रूप पर भाव को कभी ग्रहण नहीं करता, अपने स्वभाव को छोड़ता नहीं, और पर भाव रूप विकार रूप भाव, विभाव भाव, उनको ग्रहण नहीं करता। तो लोहा इतना घन है कि उसे पानी के अंदर भी डालो, पानी उसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। लोहे के गोले के अंदर घन है ना, घन, उसमें कहना प्रवेश नहीं है दूसरे का। लोहे का गोला उसमें अगर डाल दो गरम गरम पानी में, तो पानी तो सूख जाएगा, लेकिन उसके अंदर प्रवेश नहीं करेगा। आप समझो, ऐसा अपना घन स्वरूप आत्मा विभाव भाव का प्रवेश नहीं होता, अपने स्वभाव को छोड़ता नहीं, पर भाव को ग्रहण नहीं करता। ऐसे ग्रहण त्याग से रहित वस्तु है। आप समझना, तो जब पर वस्तु का ग्रहण किया ही नहीं, तो त्याग किसका करे? अपनी वस्तु को छोड़ा नहीं और दूसरी वस्तु को ग्रहण नहीं करा, तो त्याग किसका करे? जो पर वस्तु में मेरे पने की कल्पना है, उस मेरी पने की कल्पना का मिथ्यात्व का त्याग कर, एक दृष्टि का त्याग कर, उसका त्याग कर, और वही वास्तव में त्याग है, वही त्याग है, उसी का नाम धर्म है, उसी का नाम धर्म है। और जो काम क्रोध आदि रूप पर भाव को कभी ग्रहण नहीं करता, तीन लोग तीन काल की सब चीजों केवल हमेशा जानता है, हमेशा जानता है और जानता रहेगा, लेकिन ग्रहण नहीं करता। ग्रहण करने की उसमें कोई शक्ति नहीं है। जानने देखने की तो शक्ति है, लेकिन जानकर देखने वाली वस्तु को ग्रहण करने की शक्ति नहीं, उस रूप होने की शक्ति नहीं, ग्रहण करने की शक्ति नहीं है, उसमें जाके मिलने की शक्ति नहीं। ऐसी अजूबे कार तेरी वस्तु है, अजूबा वस्तु है। बाहर के अजूबे देखकर आकर्षित होता है, आश्चर्य सा होता है, देखता है अजूबे देखकर, ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया। लेकिन प्रभु ये अजूबा देख अपने आत्मा का ज्ञान का चमत्कार देख कैसे चमत्कार होते हैं कि अपनी वस्तु दिखने के बाद, उसका रसायन करने के बाद सारे जगत की वस्तु का आकर्षण समाप्त हो जाता है, सारे वस्तु का रस खत्म हो जाता है, उसकी कीमत खत्म हो जाती है, उसकी बड़प्पन खत्म हो जाता है। अपनी वस्तु को देखने पर अपनी वस्तु में रहने का भाव रहता है। ऐसी मेरी वस्तु है, जाननहार वस्तु, ऐसा चंपावन आश्चर्य अपनी वस्तु, एक एक शक्ति ऐसी शक्ति हो, सर्वक शक्ति, सर्वदर्शी शक्ति। सर्वदर्शी सर्वशक्ति दोनों अलग अलग है। सर्वदर्शी तीन लोग तीन काल की वस्तु को देखती है, सर्वदर्शी, दर्शी इसमें दर्शन है, सर्वसत्य काल में जानना, एक ही समय। वैभव शक्ति, अपने आत्मा का अनंत चतुष्टय रूपी जो वैभव है, उस वैभव के आगे इंद्र का वैभव भी फीका पड़ता है। प्रकाशक शक्ति, कोटि सूर्य भी एक साथ उत्पन्न हो जाए तो भी ज्ञान की एक समय की पर्याय बोलो, कोटि सूर्य को धूमिल करते, ऐसी प्रकाशक शक्ति अपनी आत्मा में। लेकिन वो प्रकाशक शक्ति स्वयं को प्रकाशित करते हुए भी अपनी आत्मा अपनी वस्तु को प्रकाशित करती है। दूसरी वस्तु प्रकाशित हो तो हो, उससे में कोई प्रयोजन नहीं है। उस प्रकाशित वस्तु में अपनी वस्तु दिखाई दे। दीपक को अगर घर में रख रहे हैं तो दीपक स्वयं को प्रकाशित करेगी, अन्य घटपट को भी प्रकाशित करता है, करे तो करे, अन्य घटपट आदि को वो दीपक प्रकाशित करे तो करे, मुझे उससे कोई प्रयोजन नहीं है। दीपक तो स्वयं को प्रकाशित करता, अपना होनापना मौजूद दिखा रहे कि मैं हूं दीपक के प्रकाश में। ऐसे ज्ञान के प्रकाश में अपना होनापना, मौजूदगी पना, उसका भान होता है। भान होने पर श्रद्धान सच्चा होता है, और श्रद्धान होने पर चारित्र सच्चा होता है। चारित्र को धर्म को ही की बात है। धर्म की शुरुआत तो धर्मी को स्वीकार करने पर होता है कि ऐसी मेरी वस्तु टिकी हुई वस्तु है,
तीन लोक तीन काल की सब जीवों को केवल हमेशा जानता है, हमेशा जानता है। ऐसी शक्ति निगोद के जीव में पड़ी जानने देखने की, लेकिन विपरीत दृष्टि होने कारण, पर का लक्ष्य होने कारण दिखने वाली वस्तु को तो अपनी वस्तु मानता, उसमें मैं पना करता है, एकत ममत पना करता, कहता भोक्तत बनता, स्वामित्व बुद्धि करता है, उसका आकर्षण मान करके सुख बुद्धि करता है, लेकिन झरकाने वाली जो वस्तु है उस वस्तु को जानने का प्रयोजन नहीं करता, उसकी अंदर में जिज्ञासा नहीं करता कि झरकाने वाली वस्तु कौन है, वो कितनी दमदार होगी, कितनी दमदार होगी, कितनी जोरावर वस्तु होगी, जिसकी बात को सुनने पर ही अंदर पर्याय में जोर आता है, तो वस्तु कितनी जोरदार होगी। बोलो कुछ ख्याल आता है ना पर्यायों में। हमेशा जानता है वही शिव स्वरूप तथा शांत स्वरूप है। शिव स्वरूप है, शिव कहो, मोक्ष कहो, समता समाधि कहो, कुछ भी कहो, वही शांत स्वरूप है। वह शांत स्वरूप जब मोक्ष दशा में होगा तब होगा कि वो शांत स्वरूप स्वभाव हर समय मौजूद है। शांत स्वरूप ये कह रहे हैं, वो स्वभाव शांत स्वरूप का कभी अभाव नहीं होता, आज तक नहीं होता। अगर अभाव हो जाता तो राग से भिन्न होकर जब उसको अपने स्वरूप का रसावादन होता है, शांत स्वरूप की अनुभूति होती है, कहां से आया वो, अगर अभाव हो चुका होता था, है और प्राप्त होता है। संसार अवस्था में शुद्ध द्रव्यार्थिक न कर शुद्ध दृष्टि से देखा जाए, स्वभाव से देखा जाए। अगर कमलनी के पत्ते के नजदीक में जाके देखा जाए तो कमलनी का पत्ता उस पानी से लिप्त नहीं होता, उसके नजदीक में जाके देखा जाए। संयोग से नहीं कह रहे, मात्र कमलनी की पत्ते से जाके नजदीक में देखा जाए तो पानी को वो स्पर्श ही नहीं करता, लिप्त नहीं होता, ऊपर ही ऊपर चलता है पत्ते के ऊपर। और अगर संयोग की दृष्टि देखा जाए तो वो कमलनी कीचड़ में ही है, कीचड़ में ही है, उससे देखा जाए। ऐसे यहां ये कह रहे हैं, संसार अवस्था में, संसार में रहते हुए भी, संसार में लवलीन होते हुए भी, काफी नियम सार संसारी जीव संसार में लवलीन होते हुए भी वे आज भी शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय से सभी जीव, एक जीव ने लिखा, सभी जीव शक्ति रूप से परमात्मा तत्व को लिए हुए हैं। परमात्मा आज भी हैं, आज भी परमात्मा ही है। तो जब मैं आज भी परमात्मा हैं तो हम किस न्याय से हमें संसारी कह रहे, छोटे बड़े कह रहे, हमें छोटे बड़े दिखते ही नहीं, हमें सब परमात्मा ही दिखते हैं। और जब सभी जीव परमात्मा दिखते हैं तो हमें राग देश उत्पन्न नहीं होते हमारी परिणति में, शांत स्वरूप का भेदन नहीं होता, तभी तो होती है। अगर हमें परमात्मा देखकर मोही दिखाई दे, रागी देखी भोगी दिखाई दे तो राग देश उत्पन्न होते हैं। लेकिन जब परमात्मा दिखते हैं, उनको भी दृष्टि से देखते हैं, स्वभाव की दृष्टि देखते हैं, तो हमें कोई छोटा बड़ा नहीं दिखाई देता, अमीर गरीब नहीं दिखाई देता। छोटा बड़ा दिखाई तो मान अपमान का पसंद उत्पन्न होता है, छोटा बड़ा दिखाई देगा, छोटी बड़ी पर्याय है। जीव छोटा बड़ा नहीं है, जीव तो जीव है। तो यहां ये कह रहे हैं वह सब परमात्मा व्यक्ति रूप से नहीं है, व्यक्त रूप से नहीं है, लेकिन शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय से देखा जाए आज भी जो भौम में लीन है, लवलीन है, एकामीक है, वे आज भी अपने परमेश्वर तत्व को ले हुए हैं। और जब भी उनकी दृष्टि अपने परमेश्वर तत्व पर पड़ेगी, उनकी परमेश्वर पर की पर्याय प्रकट हुए बिना नहीं रहेगी, जितनी भी दृष्टि पड़ेगी। दृष्टि की तो बात है, जब जैसे ही उनको अपने स्वभाव का लक्ष्य होगा,
अपनी आत्मा का हित होगा, भव के अभाव का लक्ष्य होगा, उसी समय उस भव के अभाव का जो कहना कारण है वो शुद्धात्मा उसकी दृष्टि हुए बिना नहीं रहेगी। और जब दृष्टि होगी तो परिणति भी निश्चित रूप से होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जिसको अपनी आत्मा का संधान हो गया तो आत्मा का पणमन ना हो। चैतन्य का चैतन्य रूप पणमन होता ही होता है दृष्टि होने पर, राग देश रूप पणमन नहीं होता। अगर पानी का ढलान बना दिया जावे रुके पानी का, और पानी फिर कहना वहीं समूह में गड्ढे में पड़ रहे, ऐसा होता ही नहीं है। ढलान बनने के बाद वह पानी स्वतः अपने समूह में जाके मिल जाता है। स्वतः पानी को मोड़ने का कोई उपाय नहीं है, समझना। ढलान बनाने का तो उपाय है कि ढलान बना दे, फिर पानी को ही मोड़ना पड़ेगा। फिर पानी को नहीं मोड़ना, दो नहीं काम करने की काम करना है। पहले निर्णय कर, निर्णय सावधान सच्चा था, सावधान से परिणति सच्ची होती है। मार्ग तो यही है, कर्म तो यही है। व्यक्त रूप से नहीं है, शक्ति रूप से है। लेकिन शक्ति रूप से है तो व्यक्त करने लायक है। शक्ति है तो शक्ति व्यक्त करने लायक है। ये मनुष्य पर्याय मिली है तो मनुष्य पर्याय को सार्थक करने करने मिली है। अगर मनुष्य पर्याय है तो मनुष्य पर्याय का प्रयोजन क्या, कि मनुष्य पर्याय को सार्थक करना, भव का भाव करने के लिए पर्याय मिली है ये समझ। तो ऐसी शक्ति हमारे घर में, तो शक्ति है तो शक्ति का प्रयोग करना। जैसे कोई व्यक्ति, ऐसा उदाहरण दिया दृष्टांत कि जैसे कोई व्यक्ति के पास बहुत पैसे वाला व्यक्ति है, संपन्न व्यक्ति है, और संपन्न होते भी दरिद्रता को भोग रहा है, और वो बार बार अपने संपत्ति का इंकार करे कि हमारे घर में बहुत संपत्ति है, तो उसको आचार्य कहते हैं भाई अगर तेरे घर में संपत्ति है तो उसका कहना दरिद्रता को मिटने का प्रयास करना संपत्ति से। प्रयोजन क्या उस संपत्ति होने का जब तेरे घर में संपत्ति है? जब संपत्ति है तो प्रयोजन क्या? इससे अपने दरिद्रता को दूर करे। ऐसी शक्ति है, शांत रूप शक्ति है, परमेश्वर शक्ति है, सदाशिव शक्ति है। तो सदा शांत रहने का प्रयास करना, व्यक्त करना उस शांति को, शीतलता को, सहजता को। शांत स्वभाव का जो रस है, जिसके रस में वे भगवान भव का भाव कर गए, जिसके रस में वे मुनिराज रसिक होकर, रसिया होकर जंगल में मंगल कर रहे हैं, उस शक्ति का प्रयोग ही तो कर रहे हैं। उस शक्ति के निरंतर प्रयोग करने पर ऐसा आस्वादन आता है, उन्हें संसार की किसी वस्तु में अच्छापन नहीं लगता। संसार की वस्तुओं से भी दूर होकर, बस्ती से दूर, लिखा मोही जीवों की बस्ती से दूर होकर अपने स्वयं की अस्थि में मस्त हैं वे, स्वयं की अस्थि में। ऐसी उनको शक्ति की व्यक्ता का जो आनंद निरंतर बढ़ता है, निरंतर उसका सेवन कर, सेवन सब दिखता है, सेवन करते हैं, आराधते हैं, अपनी वस्तु को आराधते हैं। तो ऐसा शिष्य ने पूछा है प्रभु आराधने की वस्तु कौन सी है? कि आराधने की वस्तु अपना आत्मा ही नहीं, आराध्य अपना आत्मा भी आराध्य ही है, और आराधने वाली भी उसी की पर्याय है, दूसरा कोई नहीं है। स्वयं ही आराध्य है, स्वयं ही पूज्य है, और स्वयं ही पूज्य का असर से पूज्य होता है। स्वयं ही पूज्य है, दूसरा कोई नहीं है। व्यवहार में आदर्श रूप में अपने परमेश्वर गीता, परमेश्वर सर्वदेव आराध्य हैं, जिनको देखकर हमारा पुरुषार्थ जागृत होता है, प्रेरणा मिलती है हमें निरंतर आगे बढ़ने की। संसार की उदासीनता आती है, संसार की वस्तु के प्रति हेपन आता है उन परमेश्वर को देखकर। क्यों देखकर? कि देखो सच्चे बिल्कुल हमने प्रयोग करके देखा है कि हमें सुखी होने के लिए इंद्रियों की किसी सामग्री की जरूरत नहीं है, हे है सारी वस्तु, ये दिखा रही है उनके भीतर आता। इसलिए आदत है ना, हमें प्रेरणा मिलती है उससे। सारे जगत का वैभव भी क्या हमको सुखी कर सकता? अरे पूर्णता पाने में, पूर्ण सुख पाने में इन सब की कोई आवश्यकता नहीं है। बता दिया ना उनको दिखा के कि इनके बिना भी हम सुखी हो सकते। तो जिन को लगा कि इनके बिना कैसे चलेगा,
परिवार के बिना कैसे चलेगा, खाने पीने के बिना कैसे चलेगा। उनको ये सिद्ध करके दिखा दिया प्रोकरण के बिना भी जीवन चलता है। मुनिराज भी अपना आदर्श दिखा रहे हैं कि देखो बिना कपड़े के बिना छत के भी जीवन चलता है। ये हो नहीं सकता गर्मी सर्दी के बिना, बोलो गर्मी में कैसे चल सकता है, ये चला रहे हैं ना। वे निरपेक्ष, हमें किसी की अपेक्षा नहीं है। हम इन सब की अपेक्षा के बिना भी, इन सब की वस्तु के बिना भी, जिनके अभाव में आप अपने को दुखी दुखी महसूस, गरीब महसूस करते हो, जिनके अभाव में आप अपने को गरीब समझते हो और बेचैन रहते हो, परेशान रहते हो, हम उन सब वस्तु के अभाव में भी सुखी रहते हैं। उन मुनिराज का जीवन देख के ये हमें प्रेरणा मिलती है। एक रसोई में, घर में एक वस्तु का अभाव हो जाए कुछ देर के लिए परेशान हो जाता है व्यक्ति। बिजली चली जावे परेशान हो जाता है। लेकिन अब गर्मी के थपेड़े में, मई जून की गर्मी में कैसे रहते होंगे कि बाहर की गर्मी से उन्हें कहना परेशानी नहीं है, पीड़ा नहीं है। अंदर में जो विकल्प रूप, जो गर्मी उपयोग उनका विकल्प रूप होता है, तब उन्हें पीड़ा महसूस होती है। उपयोग जब गर्मी में जाता है, सर्दी में जाता है, उससे पीड़ित होते हैं। उन्हें वो अहितकारी है। बाहर की गर्मी तो केवल शरीर को क्या नाम गर्म करती है, लेकिन वो विकल्प की गर्मी अपने स्वयं स्वेदन जो शक्ति है, शांत शक्ति है, उसको छीन करती है। भले ही बाहर में गर्मी पड़ रही है, जेठ की गर्मी बोलो, लू चल रही है मई के महीने में, थपेड़े बोलो, ऐसे भी वो अपने शांत स्वरूप का रसावादन करते हैं। अंदर से शांत स्वरूप का बोलो, बाहर में तपती हुई शीला और अनशन करके बैठे हैं, बहिरंग उपवास, बहिरंग तप, अनशन उधर अनशन तप कर रखा है। जेठ की महिमा, सूरज के सामने अतापन योग करके खड़े हुए और अंदर में शांत रस की घटाघटी चल रही हो, शांत स्वरूप अपने हाथ में। जरा से धूप में लग गया, पसीने बोलो, पसीने पसीने पसीने। और वहां जब लू चलती है, लू के साथ में जो कहना मिट्टी आदि कंकड़ उस पर चिपक जाती है मिट्टी, और हवा लगने पर चुभती है, तो बोलो क्या होने का। तो यहाँ ये कह रहे शक्ति तो है, परमात्मा करने की शक्ति तो है, लेकिन व्यक्ता नहीं है, व्यक्ति रूप से नहीं है। व्यक्ति जो सुख व्यक्त करने पर आता है अवस्था में, शक्ति से तो नहीं आता। व्यक्त करने पर तो सुख आएगा अवस्था में, अवस्था शक्ति होने पर भी उसका व्यक्त न होने के कारण आकुल व्याकुल है कि नहीं है, दुखी है नहीं है, तो ऐसी शक्ति क्या फायदा। ऐसा कहा चाहे भाई, धन होने के बाद ही भूखा मर रहा है, दरिद्रता को भोग रहा है, मांग मांग के खा रहा है, तो तेरा धन होना बेकार है, ऐसा कहा। अपने सामने कमजोर को पिटता देखकर ऐसाई की तू रक्षा नहीं कर रहा, तेरे धन का बलवानपना होना क्या कार्य करे, व्यर्थ है तेरा बलवानपना। 8 मधुमाया इसका, हमारे बहुत ताकत है शरीर में, तो ऐसी ताकत किस काम की जो तेरे सामने ऐसाई व्यक्ति दूसरे के द्वारा, बलजोर वालों के द्वारा, निर्बल के द्वारा कहने में दुखी हो रहे हैं। बल होने का मतलब कि अपने जो कमजोर है उनकी सहायता करना। तो ऐसी शक्ति क्या फायदा तेरी। तो ऐसे यहाँ कह रहे तेरी ज्ञान दर्शन रूपी शक्ति है, उसका फायदा क्या है, प्रयोजन क्या है जब व्यक्त नहीं है। जैसे एक एक वस्तु का भाव में तेरे को कमी लगती है, ऐसी आत्मा के अभाव में तेरे को कमी लगे, आत्मा के सुख के लिए कमी लगे कि हो मेरा सारा जीवन ऐसे निकलने लग रहा विकल्पों में। हमारा सारा जीवन क्या दरिद्र में बीतेगा क्या, दरिद्र माने विकल्पों में बीतेगा क्या, कभी विकल्पों का अंत नहीं आएगा। जिस दिन विकल्प का अंत आ गया उस दिन अनुभव है, जिस दिन विकल्पों का अभाव हो गया, अंत आ गया, उसी दिन निर्विकल्प अनुभव है, वीतराग से स्वेदन अनुभव है, जिस दिन विकल्पों का अभाव हो गया समाज में। लेकिन पहले 5 इंद्रिय विषय भोगों का विकल्पों का अंत आएगा तत् के निर्णय में, तत् के विकल्प में, और तत् के विकल्प के का अभाव
अनुभव के काल में तत् के निर्णय का भी विकल्प का अभाव होगा। लेकिन पहले जो तेरे को इधर उधर के जो विकल्प होते हैं, पहले उनका तो अभाव हो, उनका बंद हो, उनका आवागमन तत् के निर्णय से होगा। पांच इंद्रिय विषय भोगों के संसार से भोग जो विकल्प हैं, भविष्य संबंधित तेरी कल्पना बैठी है, भूतकाल संबंधित कहना याद कर करके अपने उपयोग को भ्रमित करता है, उन सब विकल्पों का बंद तत् के निर्णय से होगा। तत् के निर्णय से होगा। ये क्या है, उपादेय क्या है, ये क्या है, जब इसका निर्णय करना जाएगा तो अन्य सारे मिथ्या विकल्प खत्म होंगे। ये क्या है, ये क्या है, उपादेय क्या है, उपादेय ज्ञाय भाव है, सारा जगत ज्ञेय है, उन ज्ञेय से मेरे को कोई प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती, ना अच्छे ना बुरे, कसाय है छोड़ने लायक है। पांच इंद्रिय के विषय वो भी है, आत्म के अहित विषय कसाय, इनमें मेरी परिणति न जाए, तो भी है मेरी परिणति न जाए। अपना ज्ञाय भाव जो उपादेय तत्व है वो ग्रहण करने लायक है, पूजने लायक है, आराधने लायक है, मंगलमय है, जिसके आश्रय से मंगल होता है जीव का। ऐसा यहाँ कह रहे हैं वो परमेश्वर शक्ति सभी जीव मात्र में है, व्यक्त रूप से नहीं है। ऐसा कथन अन्य ग्रंथों में भी कहा है। शिव इत्यादि अर्थात परम कल्याण रूप है। तेरी आत्म शक्ति कैसी है, कल्याण रूप नहीं कहा, परम कल्याण रूप है, निर्माण रूप है, अर्थात कृत है, उसमें कुछ करना नहीं है, बनाना नहीं है। निर्माण नहीं लिखा, निर्माण कहा, बनाना नहीं है, बनी बनाई को जानना है। आप देखो ना, भोजन बनाने की सामग्री अपने पास पड़ी तो बनाने में दिक्कत हो, और बना बनाया भोजन मिल जाए तो वहां क्या दिक्कत है। हाँ, तो सामग्री इकट्ठी करना, बनाना, उसमें तो समय लगेगा, उठाना, और बनी बनाई सामग्री का भोजन मिल जाए बना बनाया, तो वहां क्या कष्ट है। तो अपना जो तथ्य है उसमें कुछ करना नहीं है, बना बनाया है, ग्रहण करना, उसको स्वीकार करना है, कुछ नहीं करना, ना बनाना, ना लाना, ना जोड़ना, न कहीं आना ना जाना, जहां है जैसा है वहीं रहकर उसको ग्रहण करना। इसलिए लिखा निर्वाण है, कुछ नहीं करना उसमें। कि कुछ मकान भी लोगे तो उसमें कुछ ना कुछ करना रहता है। बना बनाया मकान लो ना, बढ़िया कोठी, तो उसमें भी कुछ रहता है, लेकिन इसमें कुछ करना है, पूरा हो, कुछ कमी नहीं है, तो भी रहता कुछ ना कुछ करना है, इसमें निर्माण करना कुछ ना कुछ, ये इधर का इधर करना। लेकिन अपनी वस्तु तो बनी बनाई, उसमें कुछ करना ही नहीं है, जरा सी भी कमी नहीं है, इतनी सी भी कमी नहीं है, कोई गुण हीन नहीं है, कौन गुण अधिक नहीं है, कुछ भी नहीं करना। यही तो कह रहे हैं, यहाँ तो विकल्पों का समाप्ति कर दिया, कोई विकल्प ही नहीं है। बाहर की जो वस्तु उसमें कुछ ना कुछ कमी रहती है, वो कमी को दूर करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन यहाँ कह रहे स्वभाव में कोई कमी नहीं है, कि पर्याय में तो है, पर्याय में जब तक तो है जब तक अपने त्रिकालिक को स्वीकार नहीं करती तब तक कमी है। यही सबसे बड़ी कमी है। सबसे बड़ी कमी कहो तो यही सबसे बड़ी कमी है कि अपने ज्ञाय को स्वीकार नहीं कर सके। मैं तीन लोक का नाथ हूं, तीन लोक का नाथ हूं, तीन लोक के नाथ, त्रिलोकी नाथ, उनके ज्ञान में भी तेरा त्रिकालिक आया है, त्रिकालिक है, तीन लोक के नाथ के ज्ञान में आ गया कि त्रिकालिक है, मेरे ही जैसा है, ऐसा उन्होंने ओंकार रूप धरनी में तेरी बात आई। बोलो तो इससे बड़ा बड़प्पन क्या मिलेगा तेरे को, आप समझो, इससे बड़ा बड़प्पन क्या हो। स्वयं उनके ज्ञान में 100 इंद्रों की उपस्थिति में, ऐसा लिखा, 100 इंद्रों की उपस्थिति में, गंधर्वों की उपस्थिति में, 12 सभा जुड़ी है उन सभाओं में, भगवान के त्रिकालिक के लिए त्रिलोकी नाथ के ज्ञान में तेरी बात आई है कि तू भगवान है, भगवान है। तब भी इधर उधर देखता कि किसकी बात कह रहे हैं, पर वो भगवान तो आप ही हो। दीन भयो प्रभुपद भजो, मुक्ति कहाँ से हो, भगवान तो प्रभु आप ही हो, और हम तो भक्ति हैं आपके, हम तो भक्ति मिलते रहे। ऐसे लिखा कि दीन भयो प्रभुपद भजो,
दीन होकर दुखी होकर भगवान का भजन भी करेगा तो मुक्ति नहीं होने वाली। अपने को मुक्त स्वरूप देखकर भक्ति करना उनकी, उन मुक्त स्वरूप की, तो मुक्ति होते देर नहीं लगेगी। मुक्त स्वरूप को स्थापित कर कर मुक्त स्वरूप वाले की भक्ति कर तो मुक्ति हो जाएगी। दीन बनकर, दीन गरीब बन के मुक्ति भक्ति मत कर उनकी। निर्वाण रूप है, महाशांत, अविनिश्वर है, विनाश नहीं है। तो महाशांत है, खाली शांत नहीं लिखा, महाशांत, गंभीर समुद्र की तरह शांत है। जैसे समुद्र अंदर से शांत रहता है, बिना लहरों के शांत रहता है, अंदर से ही भाष है, ऐसा अपना त्रिकाली भगवान आत्मा महाशांत है, अनादि से अनंत काल तक। उसमें शांति नहीं होती, विकल्पों का प्रवेश नहीं है, उसका आश्रय लेने पर विकल्पों का विश्रांत होता है, अभाव होता है। ऐसी वस्तु में ऐसा कह के उसकी महिमा बढ़ाई जाती है, जो लाया जाता है, ऐसा कह के। ऐसे मुक्ति पद को जिसने पा लिया है वही शिव है। अन्य कोई एक जगत का कर्ता, सर्वव्यापी, सदा मुक्त, शांत, न्यायिकों का तथा वैशेषिक आदि का माना हुआ नहीं है कि कोई एक मुक्त शांत स्वरूप शिव है, ऐसा नहीं। सभी जीव स्वभाव से शुद्ध व्यक्ति का सभी शीत भगवान आत्मा शांत शिव है। शिव शंकर है, वो डमरू बजाने वाला शंकर नहीं कह रहे। जिनके राग देश मिट गए वो शंकर है। हरि, वो स्वर्ग के देवता को हरि नहीं कह रहे। जिनकी पण न थे, राग देश समाप्त होकर रहित होकर, वो हरि। वो इंद्र भी आगे कहता है, भगवान के कहना हाथ जोड़ के, हे प्रभु, सब जगत के लोग हमें हरि कहते हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए प्रभु, मैं सच्चा हरि नहीं हूँ। सच्चे हरि तो आप है जिसने राग देश को हर लिया है। मैं तो नाम मात्र का हरि, स्वर्ग की अपेक्षा तो हरि कहा। अन्य मत वाले कहते ही हरि है इंद्र को, लेकिन मैं सच्चा हरि नहीं हूँ। इसलिए लोग मेरे को हरि मानकर आपसे ज्यादा मेरे को पूछते हैं, लेकिन मैं उनको मानता हूं मूर्ख हैं, मैं सच्चा हरि नहीं हूं। वही शिव है, अन्य कोई एक जगत का कर्ता, सर्वव्यापी, सदा मुक्त, शांत, न्यायिकों का तथा वैशिक आदि का माना हुआ नहीं है। यह शुद्धात्मा ही शांत है। शिव है, उपादेय है, ग्रहण करने लायक है और ग्रहण करने का रमने लायक है। ऐसे शुद्धात्मा का निरंतर भजन करो, उसकी आराधना करो। ज्ञान सजानंदी सोदेशंति अविनाशी में आत्मी स्वरूपी, सहजानंदी सोदे स्वरूपी, अविनाशी में आत्मी स्वरूपी, सहजानंदी सोदे स्वरूपी, अविनाशी में आत्मी स्वरूपी। निज 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 में बताई, जो परम उपहार है, उसी के लिए जिम्मेदारी मातो बंदे नाचत गाए। निर्वाणी भाती कोई जरूर है, जो तेरी शरणागति सो पावे सुख। ज्ञानी के ज्ञान से सुमेर करो, सवाली मस्तक
माइक चालू करा के अपना सुनते हैं ना, फिर पर विचार करें, उससे धीरे धीरे ऐसे कोशिश करोगे ना तो आदत पड़ जाएगी कि 10 मिनट 15 मिनट पढ़ती चलेगी। अब ये तो सब देखो नाटक चलता रहेगा, शरीर का, गर्मी का, सर्दी का। हो सकता है देखो पहली स्थिति वो कितनी खराब रही पीछे, है ना, बस समझे कि नया जीवन ही डिलाइट रहेगा। तो ये कुछ नहीं पता कि ठीक होंगे कि और खराब होंगे, है ना। इसलिए इसके भरोसे ना बैठ के, ये जैसा भी है ना इसी में से अपना काम करो। ठीक है, 8 घंटा नहीं बैठा जाता, 5 मिनट 10 मिनट जब समय मिल जाए कर लो, और कुछ नहीं। हम कह रहे चोट तो पड़ेगी उस पर, एक कदम भी चलोगे तो सही रास्ते पे बैठे, उतना रास्ता तय कर लिया आपने, एक कदम भी चले तो बेकार नहीं जाएगा एक कदम भी आपका चला। भाव नहीं लेगा किसी भक्ति भक्त का भाव नहीं, गाने की भाव नहीं लेगा।
लिखा हुआ कंटेंट जिस तरीके से तुमने इसको स्ट्रक्चर किया, एवरीथिंग इज ए ग्रेड। From my end, thank you so much. I only have one comment for you, and it's very important for you to understand. I'm proud of you.